हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। जीटीआरई ने बाईपास अनुपात बढ़ाकर कावेरी इंजन को बनाया बेहतर, एक तुलनात्मक विश्लेषण। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अंतर्गत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई ने स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए डिजाइन किए गए टर्बोफैन कावेरी इंजन के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नवीनतम अपडेट में पता चला है कि कावेरी इंजन का बाईपास अनुपात 0.20 तक बढ़ा दिया गया है, जो इसके डिजाइन और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। यह विकास कावेरी को आधुनिक वायु इंजनों के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में स्थापित करता है और अन्य प्रमुख इंजनों के साथ में तुलना इसकी स्थिति और क्षमता को उजागर करती है। बाईपास अनुपात टर्बोफैन इंजन में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, जो इंजन के कोर को बाईपास करने वाली हवा और उससे होकर गुजरने वाली हवा के अनुपात को दर्शाता है। उच्च बाईपास अनुपात आमतौर पर ईंधन क्षमता के सुधार करता है और शोर को कम करता है, जिससे यह सैन्य और नागरिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए फायदेमंद होता है। कावेरी का बाईपास अनुपात, जो अब 0.20 है, बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था और प्रदर्शन के लिए इंजन को अनुकूलित और जीटीआरई के प्रयासों को दर्शाता है। विशेष रूप से भारत के स्वदेशी लड़ाकू कार्यक्रम जैसे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, जिसमें इच्छित उपयोग के लिए कावेरी के बाईपास अनुपात को 0.20 तक बढ़ाना इसकी ईंधन दक्षता और परिचालन क्षमता में सुधार की दिशा में एक कदम है, जो विविध मिशन प्रोफाइल में काम करने के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बाईपास अनुपात RD-93MA और WS-13 जैसे इंजनों की तुलना में कम है, यह भारत के स्वदेशी विमान कार्यक्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन दर्शन को दर्शाता है। कम बाईपास अनुपात आमतौर पर उच्च थ्रस्ट आउटपुट को बढ़ावा देता है, जो युद्धाभ्यास के लिए आवश्यक है, जबकि 0.20 तक की मामूली वृद्धि प्रदर्शन को समझौते के बिना दक्षता बढ़ाती है। जीटीआरई LCA तेजस के साथ कावेरी आफ्टरबर्नर संस्करण को एकीकृत करने के लिए HAL की मदद लेगा। भारत के स्वदेशी एरो इंजन कार्यक्रम को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को LCA तेजस के लिए आफ्टरबर्नर सहित कावेरी डेरिवेटिव इंजन KDE के लिए एकीकृत भागीदार नियुक्त किया है। यह कदम भारत के लड़ाकू बेड़े के लिए स्वदेशी इंजन समाधान तैयार करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। आफ्टर बर्नर युक्त KDI ने 71 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका शुष्क थ्रस्ट 49 किलो न्यूटन है। ये इंजन भविष्य में तेजस और अन्य स्वदेशी विमान कार्यक्रमों को आयातित पावर प्लांट के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित होता है। शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने IAF मानव युक्त LCA तेजस के लिए इंजन उड़ान परीक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन इसके बजाय IAF और RSPA के परीक्षण करने की प्राथमिकता दी। हालांकि जीटीआरई ने LCA तेजस प्लेटफॉर्म के अनुरूप व्यापक इंजन प्रदर्शन सिमुलेशन का प्रदर्शन करके चिंताओं को दूर करने में सफलता प्राप्त की है। इस सिमुलेशन में IAF ने आश्वस्त किया है कि मानव युक्त विमान पर इंजन का एकीकृत और परीक्षण करना सुरक्षित होगा। इस प्रगति से उत्साहित होकर जीटीआरई ने अगला लक्ष्य 90 KN थ्रस्ट श्रेणी का इंजन विकसित करना है, जो संभवतः तेजस MK-1A बेड़े में शामिल हो 84 KGE F404 इंजन की जगह लेगा। अगर यह सफल रहा तो अन्य सैन्य विमान प्रणोदन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। कावेरी आफ्टरबर्नर संस्करण का सफल एकीकरण और परीक्षण भारत की स्वदेशी एरो इंजन क्षमता को मजबूत करना, लड़ाकू विमानों के लिए आयातित इंजनों पर निर्भरता कम करना, उन्नत लड़ाकू विमान कार्यक्रमों के शक्ति प्रदर्शन के लिए उच्च प्रणोदन इंजन की नींव रखना। यह उपलब्धि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सबसे जटिल क्षेत्र में से एक है। एरो इंजन प्रौद्योगिकी में संप्रभु क्षमता स्थापित करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। भारत माता की जय।